देखती आंखों सुनते कानों को और सरफरी बस्तरी का आदाब। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का ये मुल्क है और हर एक शख्स इसमें अपनी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपनी जस्ट लगा रहा है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सहूलतों के एतबार से, फैमिली के एतबार से कहीं न कहीं कुछ चीज़ें उनके यहाँ मिस होती है, उसके बावजूद भी बड़े-बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। मेरे साथ जो बैठी हुई हैं खातून, इनकी एक लाइफ है और इन्होंने अपने बच्चों के साथ जो लगातार स्ट्रगल किया है और कर रही हैं और बच्चे जो आगे जा रहे हैं, इस तरह से अरीबा जो इनकी बेटी है अभी इसी साल 2024 में नीट का एग्ज़ाम दिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसका आने वाला 600 प्लस। और एक माँ होने के नाते इनका जो अपना रोल रहा, फादर नहीं है, कैसी इस जर्नी को उन्होंने आगे बढ़ाया, ख़ासतौर से शहरों में जब हर शख्स एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहता है और नीचे वाले फ्लैट के बारे में किसी को इल्म नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता, ऐसे में लाइफ को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना, ख्वाब देखना, अपने बच्चों को ख्वाब दिखाना, ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुर्लभ होता है, लेकिन वो कारनामा आप कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरा नाम क्या है? फरज जहां। फरज साहिबा, मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों को ये जो सपना अपने अरीबा को दिया और जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि बड़े मुश्किल हालात में आपने ये सपना दिया। आपके हस्बैंड आज से कई साल पहले आपके 3 साथ साल हो गए। 3 साल हुआ, वो नहीं है दुनिया में और उनकी ज़िंदगी में वो चाहते थे बच्चों को आगे बढ़ाना और उस पूरे उनकी फ़िक्र को लेकर के बच्चों को इस माहौल में आगे कैसे बढ़ा रही हैं इस सफ़र को? बस अल्लाह साथ देने वाला है और यहाँ से बहुत सपोर्ट मिली है मुझे। नूर सर ने माशाल्लाह इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। अरीबा ने कितनी मेहनत करके, वैसे तो उन्होंने पिछली बार पीटीएस ले लिया था, हिम्मत तो बिल्कुल हार चुकी थी वो। अच्छा। मैं नहीं, अब्बू का ख्वाब है उनकी, बहुत ज़्यादा उनकी ये तमन्ना थी कि मेरी बेटी एमबीबीएस करे। अरीबा को द हिंदू एकेडमी में आपने कब एडमिशन कराया था? उनके अब्बू करवा के गए थे। ये कब की बात होगी? किस क्लास में? वो थी शायद 10th का भी उन्होंने, शायद नहीं 10th तो 9th। अच्छा, 9th। हाँ 9th से करती हैं वो यहीं पे। ओह माशाल्लाह उन्होंने यहीं से ही इतना टाइम हो गया, कोचिंग करी, सब मेहनत भी यहीं से ही। माशाल्लाह बहुत सपोर्ट तो बहुत मिला है, मैं बता नहीं सकती। और माशाल्लाह अब जो उन्होंने करा है, सबकी दुआएं हैं, मेहनत है। आज हम देख रहे थे कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो उसका आ रहा है वो 600 प्लस जा रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो नतीजे आएंगे तो एमबीबीएस लेंगी। जी। तो ये जो जर्नी आपकी है अरीबा के साथ, बच्चों के साथ, शौहर नहीं आपके साथ में है, बहुत सारे मुश्किलात होते हैं जब घर में जिम्मेदार तो नहीं होता है, कैसे इसको ओवरकम करती हैं आप और कैसे अब तक यहाँ तक आपकी जर्नी आई है? बस बच्चों से मुझे यही है, अल्लाह पाक बस इन्हें कामयाब कर दे, इनके ख्वाहिशात पूरी हो जाए। इनके अब्बू की ख्वाहिश थी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, खूब पढ़ लिख के। मैं भी यही चाहती हूँ कि कैसी तरह से भी बच्चे कामयाब हो जाएं बस मेरे। शहरों की ज़िंदगी, अगर आप गांव से होंगी तो आप गांव की लाइफ को आप जानती होंगी कि वहाँ पर एक पूरा गांव ही एक परिवार होता है, लेकिन शहरों में हम बहुत ही अलग अलग अंदाज में, एक बहुत अकेले से भी रहते हैं। तो एक बिल्डिंग में 4 फ्लैट है, चारों से बहुत मुश्किल है कि बहुत कनेक्शन बहुत अच्छा हो और लोग रखते भी नहीं, लोग हेजिटेशन भी होती है। ऐसे में कि आदमी भीड़ के दरमियान भी तन्हा होता है, ये तन्हाई है, ये कभी आपको परेशान करती है? अल्लाह का साथ है तो बस कोई मुश्किल आसान नहीं। मुझे तो अल्लाह पे यकीन है पूरा। अच्छा। कि अल्लाह मेरे साथ है तो बस किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं मुझे। कितने बच्चे आपके हैं? 2 ही बच्चे, एक बेटी एक बेटा। बेटा क्या कर रहा है? बेटा भी 12th में आए हैं, यहीं से कोचिंग कर रहे हैं, वो भी जामिया में है। अच्छा। माशाल्लाह। तो देखिए वो क्या करते हैं। वैसे तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, आगे देखिए माशाल्लाह जैसे इन्होंने करा है बेटी ने, इंशाल्लाह वो भी ऐसे ही कुछ करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जब कोचिंग सेंटर में आप लेकर आते हैं तो एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं बच्चे को लेकर के कि हम कोचिंग को दे रहे हैं और ये कोचिंग अब हमारे बच्चे का मुस्तकबिल संवारेगा। एक चीज़ तो उनके ज़िम्मे हो जाती है और फिर भी एक चीज़ एज ए मदर फादर आपके ज़िम्मे होती है। तो वो जो भूमिका है कोचिंग के साथ कोऑर्डिनेशन रहना, कोचिंग की तरफ से जो सवालात आपके बच्चे के ताल्लुक से आप तक भेजे जा रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहा है या जो भी फीडबैक है, उसको कैसे मतलब आप डील करती हैं? मैं तो यही समझाती हूँ कि आगे के लिए आपके लिए भी भाई कोचिंग वाइज सब इतने सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मेहनत करनी है और करके दिखाना है कि सबके लिए आगे के लिए मिसाल बनना है कि इंशाल्लाह तुम्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी और मेहनत करते रहो। मैं भी साथ में खड़ी हूँ आपके और ऊपर वाला तो है ही हमारे साथ। जब अल्लाह है हमारे साथ तो कोई मुश्किल आएगी ही नहीं इंशाल्लाह। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने बहुत कम पढ़ाई करी है। अच्छा। क्या बस कभी बच्चों के लिए था बस कि इनके अब्बू तो थे माशाल्लाह पढ़े हुए,
हाँ। बस उनकी भी ख्वाहिश थी, मुझे भी अब यही थी कि मुझे कराना है अपने बच्चों को किसी तरह से, करवा के रहेंगे हम भी। अल्लाह तो हमारे साथ है इंशाल्लाह। इस सफर में द हिंद गुरु एकेडमी जो आपके साथ आया, जैसा आप बता रही हैं कि 9th क्लास से एडमिशन हुआ रीबा का, उसके बाद लगातार पढ़ती हुई, माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ, तो वो जो कंट्रीब्यूशन जिसका कई अभी जिक्र कर रही थी, वो किस तरह के कंट्रीब्यूशन आपके हिस्से में आए, क्या रोल रहा द हिंद गुरु एकेडमी का आपके? इनके लिए तो बहुत ज्यादा सपोर्ट कराया हमें नूर सर ने तो माशाल्लाह। हाँ, किसी चीज की परेशानी नहीं आई है मेरे साथ, बच्चे आराम से यहाँ पढ़ रहे हैं और फीस वगैरह भी नहीं, अरीबा के लिए कुछ नहीं कि हाँ हम हैं। अच्छा। माशाल्लाह बेटे के लिए भी अच्छा, कि मैंने कोई फीस वगैरह नहीं दी है। नूर सर ने कहा नहीं हमारे यहाँ भेजो, हम कराएंगे, तो इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट मिला है इस चीज़ का, क्योंकि मैं तो कर भी नहीं पाती इतनी। क्या कहेंगी, ऐसी बहुत सारी माएँ आपकी तरह होते हैं, बहुत सारी फैमिली होती है, वो सपना ही देखना छोड़ देते हैं। नहीं, सपने नहीं छोड़ने चाहिए, ये तो बात सच है। और अल्लाह हमारे साथ मदद करता है, और सब भी तो खड़े हैं ना हमारे साथ, जैसे हैं नूर सर हैं और भी हैं माशाल्लाह। तो इसलिए सपने तो बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए और हिम्मत से खड़े रहना चाहिए। अल्लाह साथ ज़रूर देता है, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं खड़ी हूँ और साथ में हैं, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगे ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी बता रही थी कि सपने देखना हमें किसी भी सूरत में बंद नहीं करना चाहिए। हालात आते हैं ज़िंदगी में, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन ज़िंदगी को फिर वहीं से हमें शुरू करना है। और जैसा कि आपने बताया कि फैमिली में इतना बड़ा एक हादसा हुआ कि जिम्मेदार ही घर में नहीं रहा, उसके बावजूद बच्चों का वो सपना जो उन्होंने बच्चों को दिया था कि आपको डॉक्टर बनना है, आगे बढ़ना है, तो उस सपने को माँ की हैसियत से इन्होंने आगे बढ़ाया, कहीं होपलेस नहीं होने दिया और दुनिया में लेकर के वो खड़ी हैं। और आज माशाल्लाह जो हमारे सामने जो नतीजे एक्सपेक्टेड नतीजे दिखाए गए, बताए गए, उससे अंदाज़ा होता है कि अरीबा आने वाले दिनों में MBBS करेंगी। और अरीबा जैसी बहुत सारी बहनें और बेटियां हैं हमारे आसपास, हमारे समाज के अंदर, हमारे घरों में, तो उन तमाम को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली को भी चाहिए कि अपने तौर पर बच्चों को सपना दें और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैदान में जहाँ कहीं जो कुछ चीज़ें हैं कोशिश करें, और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।